भारतीय रेलवे के लिए इस बार कुल 2,40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेलवे को मिलने वाला ये अब तक का अधिकतम कैपिटल बजट है। अगर साल 2013-14 के रेल बजट से इसकी तुलना करें तो ये उसके मुकाबले में 9 गुना ज्यादा है। साल 2016 से पहले रेल बजट मुख्य बजट से अलग संसद में पेश किया जाता था, लेकिन अब इसे मुख्य बजट का ही हिस्सा बना दिया गया है। भारतीय रेल को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में निरंतर पिछले कुछ साल से काम चल रहा है। गाड़ियों की गति बढ़ाई जा रही है, यात्रियों की सुविधाओं को भी बेहतर बनाने का प्रयास है। लेकिन जिस प्रोजेक्ट पर भारतीय रेल सबसे ज्यादा फोकस कर रही है वो वंदे भारत ट्रेन हैं। भारतीय रेल की योजना अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन को चलाने की है। वंदे भारत रेलगाड़ी में सफर करना किसी भी भारतीय रेल यात्री के लिए एक नया अनुभव है। इसके अत्याधुनिक कोच काफी आरामदायक और साफ सुथरे हैं। रेलगाड़ियों के शौचालयों को लेकर जो नकारात्मक कल्पना सबके मन में रहती है, वंदे भारत में सफर करने के बाद काफी हद तक बदल जाती है। इससे भी अहम बात तो ये है कि वंदे भारत ट्रेन बाकी गाड़ियों की तुलना में तेज गति से पटरियों पर दौड़ रही हैं। ये गाड़ियां 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। इसके लिए मौजूदा पटरियों को अपग्रेड भी किया जा रहा है। भारतीय रेल की वंदे भारत चेयर कार ट्रेन जहां एक समय चल रही शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को रिप्लेस करेंगी, वहीं वंदे भारत स्लीपर कार गाड़ियां राजधानी एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों का विकल्प बनेंगी। इन अत्याधुनिक स्लीपर कार्स का निर्माण करने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। जल्दी ही 200 स्लीपर कार का निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड वंदे भारत ट्रेन का निर्माण मुख्य तौर पर चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हो रहा है। इन ट्रेन में अत्याधुनिक फीचर हैं। अपनी तेज गति के कारण अब ट्रेन टाइम कम होना तय है। बेहतर सुविधाएं वाले आरामदायक कोच यात्रियों को यात्रा का एक नया रोमांच और आनंद भी प्रदान करेंगे। वंदे भारत प्रोजेक्ट अगर सफल रहता है तो भारतीय रेल के लिए विदेशों में भी अवसर पैदा होंगे। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल सहित कई देश ऐसे हैं जहां वंदे भारत ट्रेन का निर्यात किया जा सकता है। हालांकि भारतीय रेल इन ट्रेन के एक्सपोर्ट में फिलहाल ज्यादा रुचि नहीं ले रही है। पहली प्राथमिकता भारत में इस ट्रेन को पूरे देश में लेकर जाने की है। वंदे भारत रेलगाड़ियों की संख्या जब 475 का आंकड़ा पार कर जाएगी उसके बाद ही निर्यात पर विचार होगा। लेकिन इस ट्रेन को ब्रांड इंडिया के तौर पर विकसित करने का काम चलता रहेगा। इस बीच इन ट्रेन के निर्माण के लिए भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। फिलहाल चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ही इनका निर्माण हो रहा है, लेकिन जल्दी ही कपूरथला और रायबरेली में भी इन गाड़ियों का निर्माण शुरू हो जाएगा। 100% स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनी इन ट्रेन की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी तारीफ की है। टक्कर की स्थिति में इसमें इस्तेमाल की गई कवच प्रणाली सुरक्षा करेगी। आधुनिक फायर अलार्म, आपातकालीन प्रकाश प्रणाली और विमान जैसी बैठने की व्यवस्था इस ट्रेन की विशेषताएं हैं। वंदे भारत के साथ साथ भारतीय रेल के लिए बेहद महत्वपूर्ण उधमपुर बारामूला रेल लाइन है। सामरिक दृष्टि से अहम इस रेल लाइन के लिए इस बार 5,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। इस रेल मार्ग पर चेनाब नदी पर बन रहा विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज अब जल्दी ही पूरा होने वाला है। फ्रांस के आईफल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा ये पुल भारत की आन बान शान का प्रतीक बन गया है।